भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। कई श्लोकों में किया है, पर समय की हमारे पास बाध्यता है भगवान की ऐसी स्तुति करने से। इसी तरह अब आगे महाराज समुद्र मंथन हुआ, इसमें कथा थी समुद्र, इसमें भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। आप सबको कथा लगभग सब लोग जानते हैं। नाग बासुकी को महाराज इनकी मेरु जो रस्सी मथानी में लगाई जाती है, मंदराचल पर्वत को जैसे उठाने गए सब देवता और दैत्य। देखो ये दोनों सौतेले भाई हैं। देवता लोग और दैत्यों की आपस में लड़ाई हमेशा होती रहती थी। जिन लोगों ने कहा कि देखो एक काम करते, हम लोग आपस में मरते भिड़ते रहते हैं, तो इसलिए मरना हमारा दूर हो जाएगा। ऐसा करें कि हम लोग अमृत पी लिया जाए। दैत्यों को पहले तो मना किया कि अरे नहीं, तुम लोग हमसे हमेशा विरोध करने वाले, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बोले ऐसा करते हैं कि अमृत पी लेंगे और फिर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो कोई मरेंगे नहीं। बात इनकी समझ में आ गई। बोले ठीक है। मंदराचल पर्वत दोनों मिल करके गए लेने, और मंदराचल पर्वत जैसे ही लेकर के कुछ दूर आए कि मंदराचल पर्वत लुढ़क गया। इनके कुछ के हाथ पैर टूटे, क्योंकि गणेश जी का इन्होंने ध्यान नहीं किया, विघ्न आया। इसलिए भगवान का, गणेश जी का ध्यान करके ही कार्य करना चाहिए। भगवान को सभी चीख पुकार करने लगे। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग चलो समुद्र तक, मैं ये पर्वत तुम्हारा वहीं लाकर रख देता हूँ। भगवान ने पर्वत उठाया और मंदराचल पर्वत को जैसे समुद्र में डाला, पर मंदराचल पर्वत डूबता जा रहा था। भगवान ने यहाँ कच्छप रूप का, बोलो कच्छप भगवान की, अपने पीठ में धारण किया महाराज इस मंदराचल पर्वत को भगवान ने। और जैसे ही अब मथने का समुद्र का नंबर आया, तभी भगवान ने कहा कि देखो देवता लोग, तुम लोग ऊंचे खानदान के हो, तुम लोग मुख की तरफ लग जाओ, और ये लोग, इनका नीच कर्म है दैत्यों का, तो ये लोग पूंछ की तरफ रहेंगे। भगवान तो भगवान ही है। अब ये जानते हो कि अगर मुंह की तरफ अगर किसी सर्प के रहोगे तो विष ही वमन करेगा वो। अब महाराज इन्होंने कहा कि दैत्यों ने कहा कि हम क्यों, हम कोई गिरे खानदान के हैं क्या, हम आगे लगेंगे मुंह की तरफ, हम पीछे नहीं लगेंगे। तुम महाराज जिसको लगना हो लगे। भगवान ने कहा ठीक है, फिर अगर भाई ये ही बड़े पिता के पुत्र बन रहे हैं तो इनको बनने दो, चलो तुम ही लोग देवता लोग, तुम लोग पीछे लग जाओ। अब भगवान तो यही चाहते थे कि लोग पीछे लगे, क्योंकि विष का वमन करेगा। अब महाराज जैसे मथानी मथना शुरू हुआ, कुछ ही देर में इतना विष वमन किया, ये जलने लग गए दैत्य लोग। इससे पहले महाराज हलाहल विष निकला। अब हलाहल विष अगर एक बूंद भी जमीन पर आता तो पूरी जमीन नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। भगवान सभी देवताओं ने भूतनाथ जी शंकर भगवान का ध्यान किया। भोलेनाथ आए और रा और माँ कह करके गले में कंठ में, तब से नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। समुद्र से बहुत रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। अच्छे से हुआ घोड़ा निकला महाराज, हाथी घोड़ा उच्च हुआ, सभी निकले, कई रत्न निकले, सभी अपने अपने। ये जो कल्प वृक्ष है ये भी निकला, इसको स्वर्ग में भेज दिया गया। कामधेनु गाय भी निकली, सभी निकलते हैं, सभी आपस में बंटवारा होता गया। अब जब इतने में महाराज धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के आ गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके आए, राक्षसों ने तुरंत, दैत्यों ने मारा झपट्टा और कलश को ही लेकर के भग गए। देवता देखते रह गए कि अरे अब हम क्या करें। फिर भगवान से प्रार्थना की कि महाराज हम तो बस केवल मथानी मथने में रह गए, हमें तो ये अमृत मिला ही नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अब कुछ दूर गए, दैत्य तो राक्षस ये सब अपने बल का प्रयोग करने लगे। कहे कि नहीं पहले मैं पीऊंगा,
पहले उसने कहा पहले मैं पीऊंगा। पूर्वम सब अपने अपने के लिए कहने लग गए कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। ऐसा झगड़ा हो रहा था, तभी भगवान छम छम करते हुए एक छोरी का रूप महाराज नवयुवती का बन करके पहुंच गए, मोहिनी रूप में। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। जैसे ही मोहिनी रूप में सभी बेमोहित हो गए। बोले आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे महाराज ये अमृत कलश निकला है और सब आपस में कह रहे हैं आप यदि हमारा बंटवारा। बोले मैं तो बंटवारा के चक्कर में देखो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। बोले आप कर देती तो अच्छा रहता। अब सब देख देख करके भगवान के सौंदर्य में बस पिघले जा रहे हैं। भगवान ने कहा यदि तुम मेरी बात मानो तो ठीक है, मैं बंटवारा किए देता हूं। बोले ठीक, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे? बोले कोई नहीं माना, जैसा आप बंटवारा कर दोगे वैसे मान लो। इतने में देखा कि उधर से देवता लोग चले आ रहे हैं। बोले ये कौन चले आ रहे हैं? बोले महाराज ये हमारे सौतेले भाई हैं। तो बोले ये क्यों आ रहे हैं? बोले इनका भी साथ में हमने मंथन किया था तो इनको भी मिलना चाहिए। तो भगवान ने वो अमृत कलश को ऐसे हिला के देखा, कहा कि अरे ऐसा करें क्या, पानी पानी इसमें ऊपर है और गाढ़ा गाढ़ा नीचे है, अगर कहो तो दो दो बूंद उनको भी दे दें, ऊपर ऊपर का पानी पानी, और फिर आप लोग गड्ढा गड्ढा पीना बढ़िया। बोले हाँ महाराज ये तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा उपाय बताया। देवता भी आ गए। बोले ठीक, पंक्तिबद्ध सब लोग बैठो। सभी देवताओं को भगवान ने बैठा दिया और महाराज भगवान उनकी तरफ देख देख करके मुस्कान दे रहे हैं। ये लोग सभी बस भगवान के स्वरूप में बेमोहित हैं और इधर सभी देवताओं को अमृत पिला करके अमृत की डकार ले रहे हैं सभी देवता लोग। इतने में स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, उसने देखा कि अरे लगता है कुछ छल हो रहा है हमारे साथ। वो हमारा सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। जैसे बैठा भगवान ने पारुष कर दिया उनको भी। सूर्य चंद्र ने इशारा किया कि महाराज ये असली नहीं है, ये बनावटी है। अरे भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, इसके दो भाग हो गए, लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। यही दो भाग में राहु और केतु के रूप में आज भी जो है यही राहु केतु है। महाराज इस तरह से इस प्रकार इस देवासुर संग्राम हुआ। जब देवताओं ने डकार लेना शुरू किया तो आपस में फिर युद्ध हुआ। भगवान वहां से अपने धाम को चले गए, सभी घायल हुए। जब सभी घायल हो गए तो शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। बोले महाराज कुछ भी हो जाए, अब हमको इनको देवताओं को परास्त करना है, क्या उपाय किया जाए? बोले बस एक ही काम करो। बोले क्या करें? बोले मैं उपाय बताता हूं। ब्रह्म तेज पहले अपने पक्ष में करो, ब्राह्मणों को पहले अपने पक्ष में करो। तो बोले ब्राह्मण महाराज हमसे तो दूरी बनाएंगे, हम उनका यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट करते हैं, ब्राह्मण कैसे आएंगे हमारे पक्ष में? बोले नहीं, ब्राह्मण को मनाओ, मान जाएंगे। बोले करना क्या होगा? बोलो बस ब्राह्मण को प्रसन्न करने में क्या है, खूब खीर मालपुआ खिलाओ और थोड़ा मोटा लिफाफा दो, बस इतने में तो पता नहीं क्या आशीर्वाद निकलने लगेगा मुंह से। जैसे ठाकुर जी ने ऐसा शुक्राचार्य जी ने कहा कि पहले ब्रह्म तेज अपने पक्ष में करो। राजा बलि ने वैसा ही महाराज करना शुरू किया। सभी ब्राह्मण को बुलाया और सुंदर बढ़िया माल छना। सभी ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, सभी आशीर्वाद देने लगे। श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माँ विदाचो भमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। तो आशीर्वाद का ब्राह्मण महाराज चाहे अपने घर में रहने के लिए कुटिया ना हो, पर अपने भक्त के लिए निछावर हो जाता है। ऐसा आशीर्वाद देना शुरू किया। ब्रह्म तेज जिनके बस में हो गए। बोले क्या चाहते हो? बोले हम एक अपने तेज से आपको रथ ऐसा देते हैं, उसमें बैठ करके जाओगे, कोई आपका सामना नहीं कर सकता। महाराज ब्राह्मणों ने ये रथ दिया इनको। राजा बलि इसी से जा करके और स्वर्गलोक में हमला कर दिया।
सभी देवताओं को देवगुरु बृहस्पति ने कहा भग जाओ, बस इसी में तुम्हारा कल्याण है। आज सामना नहीं कर सकते हो तुम बलि का। सभी भग गए महाराज। तभी अदिति जो देवताओं की मैया हैं वो परेशान होने लग गई कि मेरे बच्चों को इतना कष्ट, कैसे कष्ट। माँ ही एक अपने बच्चे के कष्ट में ज्यादा व्यथित होती है, कैसे इनका कष्ट दूर किया जाए। कश्यप ऋषि ने उनको उपाय बतलाया कि देखो मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ, जिसको करोगी तो तुमको ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो महाराज उनको साक्षात भगवान ही होंगे। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। पयोव्रत है जिसके पुत्र की प्राप्ति की कामना हो तो महाराज ये द्वादशी, ये 12 दिन का व्रत होता है फाल्गुन में। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से महाराज क्या कृपा हुई, साक्षात भगवान वामन भगवान इनके यहाँ प्रकट हो गए। कहाँ? अदिति मैया के यहाँ। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, सभी ने वामन भगवान को देख करके सभी मंत्र मुग्ध हो गए। वामन भगवान की, जानते हो कब वामन भगवान का प्राकट हुआ? भादो महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को वामन भगवान का प्राकटोत्सव है। हम आप सभी वैष्णवों को जानना चाहिए और मनाना भी चाहिए। भगवान का साक्षात स्वरूप है महाराज। वामन भगवान का प्रकट हुआ है तो उनका फिर कुछ गायन होना चाहिए। आइए हम आप सभी हरि हरि वामन का भेद